हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्टडी कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के सीयूटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, तो आज देखते हैं कि आप लोग के एग्जाम का जो सिलेबस क्या है वो क्या है, और पेपर पैटर्न आप लोग का क्या है। और क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है वो 5 से 6 मंथ रह चुके हैं, तो उस पर स्ट्रैटेजी आप लोग की क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग के पूरे टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आप लोग का पेपर पैटर्न। ठीक है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है उसको हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर पैटर्न पे हम सबसे पहले चलते हैं। तो आप लोग का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होने वाला है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम सीयूटी पीजी का पेपर दे रहे हैं उसमें एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए आप लोग का पेपर कोड क्या है। तो वो पेपर आप लोग का कोड है, वो है सर SCQP 19 आप लोग का पेपर कोड है। ठीक है, और आप लोग के जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग के पूरे क्वेश्चन आते हैं भैया 75 क्वेश्चन आप लोग का आता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ सीयूटी पीजी मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, सीयूटीपीजी मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैथ एंट्रेंस एमएससी मैथ्स एंट्रेंस का पेपर देते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम का जो मोड है, आप लोग सोचे होंगे कि सर हमारा पेपर ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये पेपर अभी तक ऑनलाइन होता है। ठीक है, आगे आप लोग का हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन अभी तक आप लोग का जो पेपर है वो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप लोग का पेपर का, जो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का आप लोग का पेपर आता है, तो भैया एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। 75 क्वेश्चन आप लोग के पूरे पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग का जो है 300 मार्क्स का आप लोग का पेपर आता है। ठीक है, पूरा टोटल मिलाकर 300 मार्क्स के आप लोग के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो मल्टीपल सर चॉइस क्वेश्चन होता है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन के आपको एक ही ऑप्शन सही करने हैं कि 3 से 4 ऑप्शन सही करने हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आप लोग को एक ही क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन को टिक करना है। तो ये जो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के किसी एक ही ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आप लोग के 2 से 3 ऑप्शन सही करने पड़े। दूसरी बात यह है कि सर निगेटिव मार्किंग कितनी होती है। निगेटिव मार्किंग आप लोग का होता है -1। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -1 आपको मिलेगा। क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ना नेगेटिव में जाएगा ना पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। टाइमिंग सर, बात ये आती है कि आपको एग्जाम में कितने टाइम में आप लोग का पेपर होता है। ठीक है, तो टाइमिंग की मैं बात करूं, 90 मिनट में आप लोग का टाइमिंग होता है। आप लोग को पता है 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट में करना है, बहुत ही टफ वर्क है, क्योंकि मैथमेटिक्स से सवाल हैं। आपको पढ़ने में ही 30 से 40 सेकंड लग जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है फिर उसको सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन और 90 मिनट का आप लोग को टाइमिंग है। ठीक है, तो लगभग देखा जाए तो 1 मिनट 10 से 20 सेकंड आप लोग को क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। ठीक है, सर क्वेश्चन कैसे होते हैं, हिंदी या इंग्लिश में दोनों होते हैं क्या? हाँ जी, बाइलिंगल आप लोग का होता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों होते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसमें सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग का ये पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न में आप लोग को इतना चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सिलेबस आप लोग का क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आप लोग के आते हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पर सिलेबस में हम अगर ध्यान से देखिएगा, तो सिलेबस में आप लोग का जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अभी मैंने बताया इसका पेपर जो कोड है वो है SCQP 19 है। ठीक है, तो ये एनटीए के वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पता है लिखा है 75 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पर ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, जो आप लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है, वही से है। ऐसा नहीं कि जनरल एप्टीट्यूड से आप लोग को जनरल मैथ्स पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोर मैथमेटिक्स पूछता है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि 70 80 आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पर द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगल, आपके दोनों लैंग्वेज में होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हिंदी और इंग्लिश दो के दोनों लैंग्वेज में आपके आते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप करिए। ठीक है जी, ये आप लोग का था सिलेबस में। अब आते हैं कौन कौन से आप लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले आप लोग का क्या है, अलजेब्रा का है। ठीक है, अलजेब्रा में अगर आप लोग ध्यान से देखिए,
अलजेब्रा जो है ये दो टॉपिक्स में आप लोग का है। सर अलजेब्रा जो है आप लोग का दो टॉपिक्स, एक तो आप लोग का हो है मॉडर्न अलजेब्रा में है, मॉडर्न अलजेब्रा में आप लोग का है, और एक आप लोग का क्या है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, एक मॉडर्न अलजेब्रा है और एक क्या है लीनियर अलजेब्रा। अगर देखा जाए इन दोनों का वेटेज अगर देखा जाए तो एग्जाम में अगर आपका ये दोनों का जो वेटेज है वो 80 मार्क्स के आसपास में है, 80 मार्क्स का आप लोग का ये आता है दोनों मिलाकर। ठीक है, तो 80 मार्क्स का आप लोग का आता है। क्या क्या सर पढ़ना है, ये जो आप लोग का है ये पार्ट, ये मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट है, इसको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कह सकते हैं क्योंकि रिंग थ्योरी इसमें है। ठीक है, और ये जो आप लोग का पार्ट है ये आप लोग का लीनियर अलजेब्रा का है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग मॉडर्न अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एबलियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, नॉन एबलियन के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार तो स्टेटमेंट से आ गया था, लैग्रांज थ्योरम के स्टेटमेंट से डायरेक्ट सवाल आप लोग का आ गया था। ठीक है, तो परमुटेशन ग्रुप क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग का पूछा जाता है रिंग, पूछा जाता है आइडियल रिंग बताइए, इंटीग्रल डोमेन बताइए कि यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है कि नहीं होता है, फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है कि नहीं होता है, तो ये सबसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वेक्टर स्पेस में आप लोग से पूछा जाता है एल आई और एल डी के बारे में। ठीक है, पूछता है कि डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, आप लोग को दे देगा कोई वेक्टर स्पेस और आपसे पूछेगा इसका डायमेंशन बताइए, हर ईयर आपको इससे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अब आप लोग से पूछता है कभी कभी आप लोग को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कराता है। ठीक है, कि आप लोग को कोई मैट्रिक्स दे देगा, उससे मैट्रिक्स आप निकालिए, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा उससे आप निकालिए। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोग के हैं ये सिलेबस हैं आप लोग के। रैंक नल्टी थ्योरम हो गया, रैंक आपको निकालना है, इनवर्स निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ये सब चीज आप लोग के सिलेबस में। सबसे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कहीं से तो भैया आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे सवाल आता है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे आपको सवाल हर ईयर देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए ये चीजें। ठीक है, क्योंकि इसके सवाल आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आप लोग के कभी कभी क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और हार्मिशियन के, ये सब आप लोग से सवाल पूछा जाता है कि आप लोग बताइए इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देगा और मैट्रिक्स के बारे में पूछेगा कि क्या ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये सब आप लोग के पूरे जो सिलेबस है ये अलजेब्रा का सिलेबस है। अलजेब्रा का वेटेज हमने बता दिया 80 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। आप लोग का आता है रियल एनालिसिस। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, रियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये आपको बता देते हैं। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में देखेगा सबसे पहले आप लोग का रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां से लेकर यहां तक आप लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज आपका आता है। सीक्वेंस सीरीज आप लोग का ठीक है पूछेगा, कोई फंक्शन आपको मतलब कि दे देगा, एक कोई सीक्वेंस पूछेगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, कोई सीरीज आपको दे देगा, पूछेगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है। ठीक है, आपका मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है, ये आप सबसे पूछता है। ठीक है, आप लोग को दे देगा कंपैरिजन टेस्ट से आप लोग के सवाल बनते हैं, रेशियो टेस्ट से आपके सवाल बनते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको देखा जाए तो कॉची का फर्स्ट थ्योरम, कॉची सेकंड थ्योरम से भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उसको सवाल को करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और बहुत डर भी लगता है रियल एनालिसिस से कि रियल एनालिसिस सर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो रियल एनालिसिस से बहुत लोगों को फोबिया एक है कि सर ये समझ में नहीं आता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर आप स्टडी कैपिटल के साथ ज्वाइन होते हैं तो आपको बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर मेरा बीएससी बहुत गंदा है, मैंने बीएससी में अच्छा नहीं पढ़ा, हमारे सर ने नहीं पढ़ाया, बहुत सारे आप लोग कमेंट करते हैं। तो आप लोग एकदम फ्री माइंडेड से अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको एकदम लो लेवल से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम तक, जैसे कि आप एग्जाम को पूरे तरीके से क्रैक कर सकें। ठीक है, जो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक नहीं समझ में आता उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पर चलती है। ठीक है भैया, इसके बाद आप लोग का आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये भी जो आप लोग का है रियल एनालिसिस का पार्ट है। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आप लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोलेस थ्योरम तो हर ईयर आपको सवाल देखने को मिलता है। फिर टेलर्स थ्योरम यहाँ पर ये है। ठीक है, आपको लिमिट पॉइंट आपको आना चाहिए, ओपन सेट पता होना चाहिए, क्लोज सेट कैसे निकालते हैं, बाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, कनेक्टेड सेट कैसे निकालेंगे, कंपैक्ट सेट कैसे निकालेंगे, तो ये सब चीज आप लोग का फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आता है। ठीक है,
टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये चीज आपको आना चाहिए। मैक्लारस थ्योरम क्या होनी चाहिए, इस पे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। फिर आता है आप लोग का फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में आपको मैं बताऊं, इस बार 4 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है, जिसमें आप लोग से 3 सवाल तो ये पूछा था मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और एक आप लोग को लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर आया था, ठीक है। तो देख सकते हो लिमिट कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीपल्स, होमोजीनियस फंक्शन पे आपके सवाल आते हैं कि आपको आइलर दे देगा और आपको कहना पड़ेगा कि होमोजीनियस से सॉल्व करिए, ठीक है। इसके आप लोग के सवाल आते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग का रियल एनालिसिस में 3 पार्ट है, सीक्वेंस सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसको हम लोग सेवरल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपका आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको बताएं बहुत ही मतलब इजी है, आप यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। रियल एनालिसिस का जो वेटेज है वो आप लोग को मैं बता दूं, 50 टू 60 मार्क्स का आप लोग का वेटेज रखता है, ठीक है, 50 टू 60 मार्क्स का वेटेज रखता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात किया जाए तो ये आप लोग का 35 मार्क्स से 40 मार्क्स का आप लोग के बीच में आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग से पूछता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। यहां भी आप लोग से पूछता है कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट बताइए, कॉन्टिन्यूटी बताइए, डिफरेंशियबिलिटी बताइए। फंक्शन एनालिटिक है कि इंटायर है, कॉची रीमान इक्वेशन आपको क्या है, इसका प्रसिद्ध नेम है एक भाई सीआर इक्वेशन से नाम से है, ठीक है, आप लोग को आना चाहिए। पावर सीरीज आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, गॉडसेट थ्योरम हो गया, ये सभी आप लोग के जो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से 2 से 3 सवाल आपको मिलता है, ठीक है। फिर आप लोग के ये जो लिखे गए हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, मोरेरा थ्योरम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। लेकिन ये जो आप लोग के हैं कॉन्सेप्चुअल सवाल से आप लोग को इन दो, यहां से लेकर यहां तक के टॉपिक से आप लोग को 2 सवाल आपको यहां से मिल जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि एनटीए हर ईयर 1 से 2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपको वो चीज पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जेएनयू में एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, 4 मार्क्स अगर आप पीछे रहते हो, क्योंकि उसका एक कट ऑफ आता है, 1 से 2 कट ऑफ, और वो भी 1-2 नंबर आपका गिरता है कट ऑफ, और आप उस कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, बैचेस को। अब आपका आता है यहाँ पर, ठीक है, टॉपिक है यहाँ पर कि आप बताइए यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन से आपसे सवाल पूछा जाता है कि हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। इसके भी एग्जाम में आप लोग के सवाल आते हैं। फिर आप लोग का आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आप लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से कैसे हम लोग यहाँ पर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन है, कैसे हम फाइंड करते हैं यहाँ पर आप लोग का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज हम पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से पढ़ते हैं, ठीक है। हम लिमिट ऑफ सम भी फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके 2 सवाल यहाँ पर, जो इसका वेटेज की बात करूं तो ये भी 30 से 35 मार्क्स का आप लोग के एग्जाम में आता है, ठीक है, इसका जो वेटेज है इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है। आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग को सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री फॉर्मेशन कैसे किया जाता है आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का। बर्नौली इक्वेशन तो बहुत ही फेमस आप लोग का एग्जाम में आता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है कि कोई भी फंक्शन एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है, ये चीज आपको आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के सवाल आते हैं, मतलब ऐसे कोई टॉपिक यहाँ पर जो लिखे गए हैं सभी के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी टॉपिक को ये नहीं कह सकते हम ये ड्रॉप कर देते हैं सर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग का जो आता है कॉची आइलर हो गया, ये सवाल आते हैं। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ 2 हायर डिग्री एंड सेकेंड ऑर्डर के भी क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। इसमें पूछता है आप लोग का सीएफ बताइए और पीआई बताइए, मतलब कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन बताइए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के आपके सवाल आते हैं, ठीक है जी। वेक्टर कैलकुलस में आप लोग का है स्केलर वेक्टर फील्ड बताइए, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है, कर्ल क्या है, लैप्लासियन क्या है, ये आप लोग से पूछते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या है,
ये आप लोग के जितने भी है, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये आप लोग का क्या है, वेक्टर कैलकुलस का है। एलपीपी में आप फाइंड करते हैं कोई भी वैल्यू ऑप्टिमाइज कब होगी, इसका ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, आप सिंपलेक्स मेथड से कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ग्राफ से आप कैसे क्वेश्चन को एलपीपी के सॉल्व करते हैं, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव का यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट, कन्वेक्स हल, हाइपर प्लेन, ये सब क्या है, ये सभी चीज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि अगर ये पूरे सिलेबस को आप लोग अगर सोचते हैं कि सर हम बुक ले लेंगे और हमारे पास इतना इनफ टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 5 से 6 मंथ हमारे पास है, 5 मंथ है, 6 मंथ नहीं, 5 मंथ आप लोग के पास में है और आपके सेमेस्टर एग्जाम भी रहते हैं, तो बुक से तो आप इतना जल्दी कर नहीं सकते, तो आप लोग के लिए एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपका 220 प्लस स्कोर रहता है तो आपका एडमिशन जेएनयू, ठीक है, जेएनयू, डीयू, जेएनयू, डीयू, एससीयू, बीएचयू, ये इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। और जेएनयू में आप सोचे हो अगर एडमिशन हो जाए तो पीएचडी और ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है आपको, ठीक है, और एक्सप्लोजर भी बहुत अच्छा है वहाँ का। तो इसके लिए आपको लाना पड़ेगा 220 मार्क्स, और सोच रहे हो कि 75 क्वेश्चन 90 मिनट का आप लोग को टाइमिंग है, तो अच्छे से आपको एग्जाम में करने भी पड़ेंगे अच्छे से टाइमिंग के साथ। और हम असाइनमेंट में देते हैं आप लोग को 3000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है, योद्धा बैच, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक बैच भी स्टार्ट हो चुका है, योद्धा बैच, आप इस बैच के भी साथ ज्वाइन हो सकते हो भैया, ठीक है। तो योद्धा बैच आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल में हर एक टॉपिक का आप लोग को पीवाईक्यू मिलने वाला है, 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हर एक टॉपिक के, हर एक टॉपिक का मतलब हर एक रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, हर सभी को मिलाकर 3000 प्लस क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। पीवाईक्यू विद डीप एनालिसिस के साथ करेंगे। पीवाईक्यू यानी कि पीवाईक्यू कराना है, पीवाईक्यू के मतलब कि जो भी साइड में और भी डिफिनेशन टर्म आते हैं उन सवाल को भी हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। एफएलटी जो फुल लेंथ टेस्ट आप लोग का है एग्जाम के ओरिएंटेड से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 10 से 15 आप लोग को एफएलटी कराया जाएगा। 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आप देख पाए कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं उतने टाइम में, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत लोगों को दिक्कत हुआ है, तो इस वजह से हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखे हैं, ठीक है। आप लोग जैसे कि कोई भी मैथ्स में आपको डाउट होता है, पहली बार डाउट क्लास में आपको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन मान लीजिए डाउट्स क्लास जो होता है वो किसी 1 घंटे के लिए होता है, आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व भी करा सकते हैं। फ्री ओरिएंटेशन आप लोग का होता है, ठीक है, मेंटर्स के द्वारा, हम लोग के द्वारा आप लोग का फ्री ओरिएंटेशन होता है हर एक मंथ में, आप लोग वहां से भी कर सकते हो। फिर आप लोग का मंथली जो आप किसी भी रियल एनालिसिस जैसे खत्म हो गया, आप लोग का टेस्ट होगा उसके बाद, उसका भी आप लोग कर सकते हो, और वहां से अभी आप लोग अपनी रैंकिंग पता कर सकते हैं कि हमारा सर क्या चल रहा है, ठीक है। जो बैच का प्राइस है वो 5999 था, ठीक है, 5999 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चला है तो ये बैच का प्राइस जो है वो 3999 है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, योद्धा बैच आप लोग के लिए है, ठीक है। तो यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आप ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।